ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अभी तक मैंने आपको ओपन स्टैक के बारे में सब कुछ बताया कि ओपन स्टैक क्या होता है, कितनी सर्विसेज चलती हैं, ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर कैसा होता है। इवन हमने एक ओपन स्टैक की लैब भी करके देखा है। ठीक है, ओपन स्टैक एक्चुअली क्या ऑफर करता है एंड यूजर को। एंड यूजर को ओपन स्टैक देता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब आप ओपन स्टैक के ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। तो ये हमारा ओपन स्टैक का मेन पर्पज है। अब जो टेलीकॉम की इंडस्ट्री है, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री एक बहुत ही सेंसिटिव और सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो आपके जितने भी यहाँ पे सर्वर्स यूज होते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी ओरिएंटेड होती हैं। तो अभी टेलीकॉम की इंडस्ट्री ने ओपन स्टैक को कैसे अडॉप्ट किया है, बिकॉज टेलीकॉम एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वर्स डिप्लॉय होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्वर्स की डिप्लॉयमेंट होती है। और हर एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन डोमेन्स होते हैं, उनके जितने भी हार्डवेयर होते हैं, वो इतना ज्यादा हार्डवेयर सेंसिटिव थे पहले अभी तक कि वो आप इनको डिप्लॉय नहीं कर सकते। अगर आप बोलते हो कि मैं वर्चुअली डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो वो भी आज से कुछ समय पहले तक पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया, एक आर्किटेक्चर बनाया गया, जिसका नाम है ETSI NFV आर्किटेक्चर एंड मानो। ठीक है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बना के दिया गया जिसके अंदर टेलीकॉम कैसे अडॉप्ट करेगा ओपन स्टैक को, ये क्लियरली बताया गया है। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मैंने सिर्फ आपको डराने के लिए दिखाया, ताकि इसको देख के आप थोड़ा सा डर जाओ। उसके बाद फिर मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा, क्योंकि ये जो स्लाइड है ना, ये स्टैंडर्ड जो आपका क्या कहते हैं, जो फ्रेमवर्क होता है, ये उनकी स्लाइड है, स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ। ठीक है, ये स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो ओपन स्टैक को अभी तक पढ़ा है, उसको कैसे हम फिट कर सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है, ओपन स्टैक क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है कहीं भी, किसी भी, जो उसमें जो होता है, सबसे बेसिक लेयर मानी जाती है, फाउंडेशन लेयर। फाउंडेशन लेयर मतलब कि आपने अगर, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री होती, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, आप जब काम करते हो तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है सर्वर्स, फिजिकल सर्वर्स। अगर आप इसको क्लाउड में आते हो तो हम इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स। तो आपको चाहिए वर्चुअल मशीन, दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप अपने वर्चुअल मशीन्स लॉन्च करते हो। लॉन्च करके फिर आप अपना जो भी एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जिस भी एप्लीकेशन टीम से आप होते हो, आप उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो। और टेलीकॉम के अंदर तो बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारी नोड्स होती है। चार्जिंग है, IMS है, वोल्टे है, पैकेट कोर है, HLR है, HSS है, DSS है, OSS है, इतने सारे डोमेन्स हैं कि वहां पे आपके जो डिप्लॉयमेंट्स है वो बढ़ जाती है। अब ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि जिसके अंदर आपका कंप्लीट जो टेलीकॉम नेटवर्क है, ठीक है, कंप्लीट नेटवर्क, वो एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करे, और वो होगा आपका ओपन स्टैक। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओपन स्टैक ही हो सकता है। ठीक है, इसकी जगह पे और भी कोई दूसरा वेंडर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है। बट अभी के लिए जो ये फ्रेमवर्क बनाया गया है, उस फ्रेमवर्क को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, जो सबसे जो आपका जो पहली लेयर होती है, जिसको हम लेयर 1 बोलते हैं, वहां आता है आपका ओपन स्टैक। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ओपन स्टैक जो है, प्रोडक्शन में जब भी डिप्लॉय किया जाता है तो ट्रिपल O आर्किटेक्चर के थ्रू डिप्लॉय किया जाता है। ट्रिपल O आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक। ठीक है, तो आप दो ओपन स्टैक डिप्लॉय करते हो, एक को हम बोलते हैं अंडर क्लाउड, और जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनवायरमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ओवर क्लाउड। इसी सेम चीज को अगर आप यहाँ देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में जो आपको दिखाया गया, दैट इज योर अंडर क्लाउड। अंडर क्लाउड कल मैंने आपको बताया था कि क्या करता है। अंडर क्लाउड सिर्फ आपके ओपन स्टैक को इंस्टॉलेशन करनी है। ओपन स्टैक अगर मान लो आपको इंस्टॉल करना है प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन के एनवायरमेंट को इंस्टॉल करने के लिए आपको वर्चुअल, इसको आपकी जरूरत पड़ती है अंडर क्लाउड की। ये जो टर्म है, ये है ओपन स्टैक के तरफ से। ठीक है, वहां पे इसको बोलते हैं अंडर क्लाउड एंड ओवर क्लाउड। जब टेलीकॉम के आप ETSI मानो आर्किटेक्चर में आते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं VIM। VIM का मतलब ये होता है वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। तो जो अंडर क्लाउड होता है, उसको टेलीकॉम में लेयर 1 पे VIM बोला जाता है। तो आप मान लो, अगर आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी, क्या, VIM। आपको मिलेगा NFVI, VNFM, फिर आपको मिलेगा VNFO। अब ये क्या है, इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जो VIM होता है,
वो बेसिकली आपका अंडर क्लाउड होता है, जिसको कि टेलीकॉम के अंदर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर कहा जाता है। तो मान लो कि आप अपने कंपनी में अगर डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो ओपन स्टैक है, तो उस ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने के लिए जब आप जाते हो कस्टमर साइड पे, तो जैसे आप अंडर क्लाउड बनाते हो, तो उस अंडर क्लाउड को यहाँ पे वीआईएम कहा जाता है, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। तो सबसे पहले आप एक नोड बनाते हो, जिसका नोड का नाम होता है वीआईएम। उस नोड में बेसिकली एक ओपन स्टैक होता है ऑल इन वन, जो मैंने आपको कल बताया था। और वो वीआईएम क्या करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा ओपन स्टैक डिप्लॉय करता है। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, मेरे लेफ्ट साइड के अंदर, कि इसको हम बोलते हैं एनएफवीआई। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंट्रोलर, कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्किंग, जिसको मिला के, जिसके ऊपर आप अपनी वीएम्स लॉन्च करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक प्रोडक्ट होता है जिसको कि हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी मतलब ओपन स्टैक की रेफरेंस में। वैसे अगर आप मान लो अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी कंपनी ने कोई एक और प्रोडक्ट बनाया होगा। उस प्रोडक्ट का नाम जो होता है फ्रेमवर्क के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं वीएनएफएम। वीएनएफएम मतलब होता है कि वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन मैनेजर। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मैनेजर। अगर मैं उसको दूसरे शब्दों में बोलूँ तो इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन मैनेजर। मतलब ये कि एक ऐसा बॉक्स जो आपकी वीएम लॉन्चिंग को ऑटोमेटिक कर सकता है। तो ये क्या करता है, जो ये वीएनएफएम होता है, ये डायरेक्टली बात करता है एनएफवीआई से, इससे बात करता है, ठीक है। इससे बात करके क्या करता है, कमांड चलाता है, और कमांड चला के आपकी वीएम्स लॉन्च करता है। अब यहाँ आप देखोगे ना, तो ग्रुप्स बना रखे हैं मैंने अलग अलग कलर्स में। इन ग्रुप्स को हम जो है टेलीकॉम के अंदर अलग अलग नाम देते हैं। इनको हम बोलते हैं एनएफवी। एनएफवी का मतलब क्या होता है, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, या फिर आप बोलते हो वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन। मतलब ये कि आप मान लो कि एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई एक प्रोडक्ट डिप्लॉय किया। तो उस प्रोडक्ट की मान लो आप 5 कॉपी बना रहे हो, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी या रिडंडेंसी के लिए आपने उसकी 5 कॉपी बनाई है। तो जो पांचों कॉपी होती हैं, वो 5 की 5 जो वीएम है, वो एक ही ग्रुप का पार्ट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं वीएनएफएम। वीएनएफ बोलते हैं, सॉरी, वीएनएफ, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन। या टेलीकॉम में उसको उल्टा बोला जाता है, रिवर्स करके उसको बोला जाता है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, एनएफवी। एनएफवी का मतलब क्या होता है कि टेलीकॉम में ना हर चीज को नेटवर्क से जोड़ के देखा जाता है। वहां पे हर चीज के आगे एक नेटवर्क वर्ड डाला जाता है। ये नेटवर्क आपका नेटवर्किंग का नहीं होता, ये नेटवर्क बेसिकली टेलीकॉम नेटवर्क का नेटवर्क के लिए होता है, डिनोट करता है। तो ये क्या बोलता है, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। तो मान लो आपने एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है ए। तो ए प्रोडक्ट की आपने 2 कॉपी इंस्टॉल करी है, 2 वीएम बनाई है। तो ये होगा आपका एनएफबी 1। ऐसे ही आप मान लो एक दूसरा प्रोडक्ट है, उसका मान लो कि वो है प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट बी को जब आप डिप्लॉय करते हो, तो आपने मान लो 2 वीएम बनाई है उसकी, तो वो आपका आएगा एनएफवी 2। तो बेसिकली ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वीएम, जिसमें आप बेसिकली कॉपी बनाते हो, उसको इकट्ठा मिला के हम उसको एनएफवी बोलते हैं, या हम इसको वीएनएफ भी बोल सकते हैं। नॉन टेलीकॉम जो लोग होते हैं, वो उसको वीएनएफ बोलते हैं, और टेलीकॉम में इसको उल्टा बोलते हैं, इसको एनएफवी बोलते हैं, ठीक है। तो वीएनएफ हो या एनएफवी हो, उससे आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज है। जिस टेलीकॉम में वो एनएफवी के नाम से जाना जाता है, और नॉन टेलीकॉम एनवायरनमेंट के अंदर उसको वीएनएफ बोला जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वीएम्स है, ये लॉन्च कैसे होती हैं। ये वीएम लॉन्च होती हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन मैनेजर। तो मान लो आप अगर अपनी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और आपकी कंपनी अगर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, ओपन स्टैक को ऑलरेडी यूज कर रही है, ठीक है। तो आपकी कंपनी के अंदर आपको ओपन स्टैक का एक प्रोडक्ट मिलेगा, किसी भी नाम से हो सकता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एनएफवीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कि हम ओवर क्लाउड बोलते हैं। और उसी प्रोडक्ट का एक और पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं अंडर क्लाउड, जिसको कि वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर कहा जाता है। इन दोनों को मिला के आपका ये कंप्लीट ओपन स्टैक बनता है। ये जो आप देख सकते हो लेयर 1, ये आपका ओपन स्टैक बनता है। अब इस ओपन स्टैक के ऊपर क्या होता है, एक एप्लीकेशन मैनेजर होता है, एक अलग से प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अलग से सर्वर होता है। वो क्या करता है, वो एप्लीकेशन मैनेजर जो है, ये क्या करेगा, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉल करेगा विद द हेल्प ऑफ हीट स्टैक। आपको याद है मैंने हीट बताया था। तो ये क्या करता है, ये जो है आपके ओपन स्टैक के जो ओवर क्लाउड है, उसके साथ एक हीट स्टैक बना लेगा। और उसके बाद क्या करेगा, आपको जो भी टाइप की वीएम बनानी है, वो सारी कमांड्स वो चलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी ए बी एंड सी टाइप की जो है वीएम्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी वीएम लॉन्च होती हैं। तो ये आपका मान लो प्रोडक्ट ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब क्या होता है कि टेलीकॉम जो है ना, वो बहुत बड़ा डोमेन है। वहां पे क्या है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट के बेसिस पे आप नहीं जाते हो। जो वहां पे जो डिवीजन होता है, वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन्स होता है। तो वहां क्या होता है कि वहां पे जो डोमेन होता है, तो इन्होंने एक और प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जो कि सिर्फ टेलीकॉम में ही एप्लीकेबल है, नॉन टेलीकॉम के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा।
वो प्रोडक्ट क्या करता है ना, उसको बेसिकली ये नेटवर्क डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, उसको नेटवर्क डायरेक्टर बोला जाता है, अलग अलग नाम ले सकते हो आप, बेसिकली उसको ऑर्केस्ट्रेशन कहा जाता है। देखो, एज पर ईटीएसआई फ्रेमवर्क के हिसाब से उसको वीएनएफ ऑर्केस्ट्रेशन कहा जाता है। कंपनी हो सकता है कि उसको कोई नाम दे दे, ठीक है, हो सकता है कि आपकी कंपनी ने उसको कोई नाम दिया हो, नेटवर्क डायरेक्टर बोला हो, या डायरेक्टर ना हो सकता है उसको मैनेजर बोला हो, कोई नाम दे रखा हो। लेकिन जब आप इसको इस आर्किटेक्चर में देखोगे ना, तो वो आपको यहाँ पे लेयर 3 पे मिलेगा। ये वीएम क्रिएट नहीं करता है, ये बेसिकली जस्ट एक कैटलॉग मैनेजर होता है। कैटलॉग मैनेजर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जैसे अगर होटल वगैरह में जाते हो या कहीं भी रेस्टोरेंट में, तो वहां पे कैटलॉग होता है। उस कैटलॉग का मतलब ये नहीं होता है कि आप वो कैटलॉग से आप क्या कहते हैं कि वो खाना बनाना शुरू कर देता, नहीं। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले कैटलॉग से चूज करते हो, राइट। आप बोलते हो कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो उस कैटलॉग को लेके फिर क्या होता है, वो किचन में जाता है, वहां पे शेफ फिर उसके हिसाब से काम करता है। तो इसी तरीके से यहाँ क्या होता है कि ये जो नेटवर्क डायरेक्टर है, बेसिकली एक ऐसी नोड है जो कि बनाई गई है नॉन टेलीकॉम या नॉन टेक्निकल लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए। अब मान लो कि कोई एक नॉन टेक्निकल कोई टीम है जो असिस्ट करना चाहती है, जो डिप्लॉय करना चाहती है टेलीकॉम के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। मान लो कि कोई क्रिटिकल प्रोडक्ट है जो आपको वैसे डिप्लॉय आप करोगे, तो आपको यहाँ एप्लीकेशन मैनेजर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको वीएम लॉन्च करोगे, वीएम लॉन्च के बाद आप नेटवर्क क्रिएट करोगे। फिर हो सकता है कि आप इसके अंदर कुछ आरपीएम चलाओ, फिर आप हो सकता है इसमें कोई क्लस्टर बनाओ, फिर हो सकता है कि आप इसमें कोई लाइसेंस डालो, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप डिप्लॉय कर रहे हो। तो आप जितने भी स्टेप्स करते हो, ये सिर्फ इसी नोड के पास कैपेबिलिटी है इसको करने की। ये जो नोड होता है ना, ये बेसिकली जस्ट एक कैटलॉग मैनेजर होता है। कैटलॉग मैनेजर क्या करता है कि मान लो कोई कस्टमर आया, कस्टमर ने क्या किया कि नेटवर्क ये ऑर्केस्ट्रेशन प्रोडक्ट में गया, ये ऑर्केस्ट्रेशन में जाके ये क्या करेगा ना, ये सिर्फ सिलेक्ट करेगा, ये बोलेगा कि मुझे मुझे एक नेटवर्क क्रिएट करना है, उस नेटवर्क के अंदर मुझे क्या कहते हैं, मुझे ए प्रोडक्ट चाहिए, मुझे बी प्रोडक्ट चाहिए, मुझे सी प्रोडक्ट चाहिए, मुझे डी प्रोडक्ट चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए सबके यहाँ पे कैटलॉग बने होते हैं कि आपको कितनी कॉपी चाहिए। तो वो बोलेगा मुझे हर एक की 2-2 कॉपी चाहिए, किसी के 3 चाहिए, किसी के 5 चाहिए। तो यहाँ से जस्ट ना एक मेन्यू बेस्ड टाइप होता है कि मेन्यू बेस्ड ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा। अब ये क्या करता है, ये कैटलॉग ना, ये क्या करेगा, ये एप्लीकेशन मैनेजर से बात करेगा। एप्लीकेशन मैनेजर को बोलेगा कि मुझे इस तरीके की वीएम बनानी है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, और इतनी कॉपीज बनानी है। अब ये एप्लीकेशन मैनेजर क्या करेगा, ये हीट स्टैक के थ्रू आपके एनएफवीआई ओवर क्लाउड से बात करेगा, और यहाँ पे वीएम बनाएगा। जो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वीएम्स बनाएगा। और उसके बाद जो भी स्टेप्स होता है, मान लो कि टाइप ए के लिए आपको 5 स्टेप्स चलाने पड़ते हैं, टाइप बी के लिए आपको 10 स्टेप चलाने पड़ते हैं, और टाइप सी के लिए आपको कुछ और 10-12 स्टेप्स करने पड़ते हैं। मतलब ये कि हर एक जो वीएनएफ है वो अलग है, जितने भी ये एनएफवी ग्रुप्स हैं ये अलग हैं, इनको इंस्टॉल करने के तरीके अलग हैं। हो सकता है बेसिक वीएम सेम है, लेकिन वीएम को इंस्टॉल करने के बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको करने होते हैं हर एक एप्लीकेशन में, ठीक है। हो सकता है आपको डायमीटर बनाना हो, स्टैक बनाना हो सकता है आपको कोई प्रोटोकॉल लगाना हो, कहीं से कोई एफटीपी, एसएफटीपी या कुछ भी करना हो, या हो सकता है आपको बिजनेस लॉजिक लिखना हो। तो वो सारी चीजें वो आप यहाँ से करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन मैनेजर। तो क्वेश्चन ये कि फिर ये ऑर्केस्ट्रेटर क्या करता है। ऑर्केस्ट्रेशन कुछ नहीं करता है, कोई टेक्निकल काम नहीं करता, ये जस्ट इंस्ट्रक्शन देता है एप्लीकेशन मैनेजर को। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो ऑर्केस्ट्रेटर है ना, ये बेसिकली एक फ्रंट एंड हो गया। फ्रंट एंड किसका होगा, जो आपको कस्टमर से बात करेगा। कस्टमर आएगा, वो बेसिकली गुई बेस्ड, मान लो गुई दिखेगी उसको, वो गुई में जाएगा और गुई में ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, फिर आपका ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो एप्लीकेशन मैनेजर को देगा, और एप्लीकेशन मैनेजर फिर आपको वीआईएम को देगा। तो ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि आप देखते हो, कुछ कुछ मिलता जुलता होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप क्या करते हो, आपको वहां पे प्रोडक्ट दिखाई देता है, ठीक है, प्रोडक्ट दिखाई देता है, आप उसको क्या करते हो, अपने कैटलॉग क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं, आप उसको अपने कार्ट में ऐड करते हो, ठीक है। कार्ट में ऐड करने के बाद जब आप पेमेंट कर देते हो, देन उसके बाद वो ऑर्डर प्रोसेस होने को जाता है। और जब वो ऑर्डर प्रोसेस होता है तो एक्चुअली फिर बैकएंड में आपका जो ऑर्डर है वो वहां से आपके जो भी डिलीवरी एरिया होता है वहां से वो ऑर्डर पिक करके और फिर वो डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, मिलता जुलता, सेम तो नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। वो ये कहता है कि सबसे नीचे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर है। अब इसका देखो फायदा क्या है, फायदा ये है कि कल को मान लो आपका एक कस्टमर है, कस्टमर कहता है कि मुझे एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है। अब उस नेटवर्क के अंदर मैं क्या कहते हैं कि मेरे को बहुत सारी तरीके के प्रोडक्ट्स डिप्लॉय करने हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसको चार्जिंग डिप्लॉय करना हो, उसको पैकेट कोड डिप्लॉय करना हो, आईएमएस डिप्लॉय करना हो, उसको बहुत सारे नोड्स डिप्लॉय करने हो। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि मान लो कि उस नोड का बंदा आएगा, उस नोड का जो भी डिप्लॉयमेंट का बंदा होगा वो क्या करेगा, पहले वो क्या करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएगा और अपनी वीएम बनाएगा, क्योंकि ये वर्चुअल सिनेरियो है, क्लाउड बेस्ड।
तो वो वीएम बनाएगा तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे डायरेक्टली L1 पे आके काम कर सकता है एज अ ह्यूमन। आके क्या करेगा, वो यहाँ पे वीएम लॉन्च करेगा और अपने सारे स्टेप्स को मैनुअली करता है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या होता था कि आपका एक एप्लीकेशन मैनेजर होता है, जो सारे काम आप यहाँ पे मैनुअली करते हो उन सारे कामों को आप यहाँ पे इम्बेड कर देते हो लॉजिक बना के। तो ये क्या करता है, ये सारी ट्रिगर्स करता है, ये जो भी स्टेप्स यहाँ पे कमांड चलानी चाहिए इस वीएम को बनाने के लिए, ये सारे काम ये खुद करता है। अब ये ऑर्केस्ट्रेटर क्या कर रहा है, ऑर्केस्ट्रेटर कोई टेक्निकल रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये जस्ट इंस्ट्रक्शन पास कर रहा है एप्लीकेशन मैनेजर को कि हमको इतनी नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए इस प्रोडक्ट की, और ये इसके पास कैटलॉग है और इसके हिसाब से यहाँ पे कमांड। ये क्या है कि इसके पास सबके लॉजिक्स प्रेजेंट है, चाहे आप वीएम, आप मान लो प्रोडक्ट ए चाहिए, प्रोडक्ट बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए, टेलीकॉम में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी नोड्स डिप्लॉय होती हैं, सबके लॉजिक यहाँ पे होते हैं। ये जस्ट यहाँ से पिक करता है। कस्टमर जैसे ही बोलेगा कि मुझे ये चाहिए कैटलॉग से, तो वो क्या करेगा, नीचे आएगा आपका क्या करेगा, पिक कर लेगा उस लॉजिक को और उसकी वीएम डिप्लॉय कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो है टेलीकॉम के अंदर आपको जो है ETSI का एक फ्रेमवर्क मिलता है, जो कि ओपन स्टैक को बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है। ओपन स्टैक जो है टेलीकॉम में आज की डेट में सबसे ज्यादा फेमस है। आपको यकीन नहीं होगा कि वर्ल्ड वाइड 85% जो ओपन स्टैक के जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादातर टेलीकॉम से हैं, मतलब वो टेलीकॉम सेक्टर से हैं। तो ओपन स्टैक जो है टेलीकॉम में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने अपना थ्योरी पार्ट खत्म किया है। अब आप लोग मुझसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, आपको जो भी इसमें डाउट हाँ है। हाँ कृष्णा, ये जो इंटरफेस है, जैसे हम्म। एप्लीकेशन मैनेजर से NFVI पे जो जा रहा है, हाँ, ये वाया के हीट थ्रू जाता जा है, रहा है हाँ। ना? हाँ वाया हीट जा एग्जैक्टली। रहा है, तो ये रेस्ट पे जाता है, किस पे जाता है, API क्या है इसका? यार ये आपका ना क्या कहते हैं कि रेस्ट की एपीआई होती है, पाइथन बेस्ड जो होते हैं इसके पूरे वो बने हुए फ्रेमवर्क बना हुआ है। क्या कहते हैं, ओपन स्टैक का जो हीट है ना, वो बेसिकली हम्म। एक क्या करता है कि उसका अपना एक रेस्ट का, यस यू राइट, एक रेस्ट का फ्रेमवर्क होता है, इंटरफेस यूज करता है। उसको यूज करके आपका जो है YAML कमांड चलाता है। जो YAML हम्म। आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे ज्यादातर जितने भी जी जी। डिप्लॉयड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम्म। YAML बेस्ड जो है वो क्या करते हैं, कमांड्स चलाते हैं। तो ये YAML कमांड चलाता है स्टैक के ऊपर, और ये होता और रेस्ट के ये जो, ऊपर है, ये रेस्ट एपीआई होती है। हाँ, रेस्ट API, और ये जो ऊपर वाला है ऑर्केस्ट्रेटर, हम्म। ये ये भी रेस्ट API पे होता है, या ये XML या YAML पे होता है, किस पे होता है बेसिकली? ये तो मेरे ख्याल से जितना मुझे यार आइडिया है, देखो, बट हाँ मे बी यू हाँ कैन हाँ। करेक्ट मी, राइट, कि हम्म। हम इनपुट ले रहे हैं इसमें ना, एक GUI हम्म। से इनपुट लेके और उसकी वैल्यूज भेज रहे हैं हम्म। एप्लीकेशन मैनेजर को। एग्जैक्टली। एप्लीकेशन मैनेजर ये ट्रिगर कर रहा है रेस्ट API से, राइट, यस नीचे, यस यस। जिससे एग्जैक्टली हो रहा है, राइट, हाँ, ये लग रहा है मुझे। नहीं तो एग्जैक्टली जो करेक्ट है, गुई, करेक्ट है। तो ये गुई वाला है, गुई में तो बेसिकली वैल्यूज ले रहे हैं हम गुई से, राइट, और तो कुछ इसका है नहीं। तो ये कौन से इंटरफेस पे चलता है, ये मेरे को पूछना था, YAML पे या किस पे? मान लो ये देखो किसी ने ये जो, सवाल पूछा, हाँ या हाँ, या ये नहीं पूछेंगे लोग सवाल इस टाइप का? नहीं नहीं, देखो ऑर्केस्ट्रेशन जो होता है ना, ऑर्केस्ट्रेशन आपका जो एप्लीकेशन मैनेजर से बात करता है, तो ये एक ना कस्टमाइज्ड फ्लो है। इसमें जो इंटरफेस है आप कोई भी ले सकते हो। रेस्ट इंटरफेस आज की डेट में सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि वो एक ओपन सोर्स मीडियम होता है जिसमें आप किसी भी दो प्रोडक्ट्स को बात करा सकते हो, ठीक है। तो रेस्ट को आप यूज कर सकते हो, बट ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इन दोनों के बीच में रेस्ट ही यूज करो, क्योंकि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है ना, ये जो डायरेक्टर होगा और ये मान लो ऑर्केस्ट्रेटर है और ये जो एप्लीकेशन मैनेजर है, ये यूजुअली सेम कंपनी का ही होता है, ठीक है। आप ओपन स्टैक तो आपका चलो ठीक है, ओपन स्टैक तो एक ओपन फ्रेमवर्क पे आ गया, लेकिन ये जो दो प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली उसी कंपनी के होते हैं जो कंपनी इसके ऊपर डिप्लॉयमेंट करती है, ठीक है, जो जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये हो सकता है कि इन्होंने ये जो दोनों प्रोडक्ट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है कि ये कोई और भी इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई फ्रेमवर्क में कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि आप इसको कि यही फ्रेमवर्क आपको यूज करना है। हाँ, लिमिटेशन जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन मैनेजर और ओपन स्टैक के ओवर क्लाउड के बीच में है। क्यों? क्योंकि ओपन स्टैक का जो ओवर क्लाउड है वो हीट सर्विस को एक्सपोज करता है, ठीक है, वाया हीट ही बात कर सकते हो आप ओपन स्टैक से। तो यहाँ पे लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या मतलब कि एक रेस्ट वो है कि आप यहाँ पे रेस्ट के थ्रू आते हो। ये जो पार्ट है इन दोनों का, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी कंपनी डिसाइड कर सकती है इसको। ओके, थैंक यू कृष्णा। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके ऊपर? एक और सवाल था यार मेरा, हम्म। ये जो हमने सर्विसेज, ये जो तुमने कहा ना एप्लीकेशन मैनेजर, तो हम्म। एप्लीकेशन मैनेजर जो है ये हमारा एक वर्चुअल मशीन है, या फिर ये हमारा फिजिकल ब्लेड है, या क्या, या ये एक सर्विस है, कंटेनर, क्या चीज है? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये एक बेसिकली एक थर्ड पार्टी बॉक्स है ओपन स्टैक के लिए, ठीक है। हेलो, तो ये आपकी आवाज कंपनी, कट गई यार, सॉरी। ओके हाँ, फिर सॉरी, से बोला। हाँ, हाँ बोलो, रिपीट करना प्लीज। ठीक है, सॉरी। अभी आवाज ठीक है? अभी आ रही है, हाँ। हाँ ठीक। चलो, तो देखो मैं ये कह रहा था कि ये जो एप्लीकेशन मैनेजर है ये बेसिकली ओपन स्टैक के लिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, ठीक है। ओपन स्टैक के फ्रेमवर्क से ये बाहर है, इसको कंपनी डेवलप कर रही है। तो इसको जो डिप्लॉय करने के जो तरीके होते हैं जनरली, ज्यादातर इसको वीएम बेस्ड बनाया जाता है, इसको वर्चुअल वीएम बेस्ड होते हैं ये मैक्सिमम केसेस में जो मैंने देखा है, ओके, ठीक ठीक है। है, ठीक है, हाँ, आप इसको ठीक। फिजिकल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं आप फिजिकल नहीं कर सकते, बट पॉइंट इज दैट कि आप इसको एक फिजिकल सर्वर बनाओगे और आपके पास जो ओपन स्टैक का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एक अलग से एक सिर्फ एप्लीकेशन मैनेजर को मतलब एक फिजिकल सर्वर देना इज नॉट जस्टिफाइड। ऐसा नहीं कर सकते, बट मतलब जस्टिफाइड नहीं होगा। तो इसलिए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही आप एक वीएम बना सकते हो, जिसको कि आप अपना एप्लीकेशन मैनेजर कह सकते हो। हाँ, दैट ठीक सेकंड है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है कि ये क्या और मतलब कंटेनर बेस्ड हो सकता है। यस, गोइंग फॉरवर्ड ये कंटेनर बेस्ड हो सकता है। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू क्वेश्चन। ओके। और यही ऊपर वाले पे भी होगा, राइट? हाँ, डायरेक्टर जो यही ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं, सेम 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 चीज। इसके लिए भी एप्लीकेबल है, ये वीएम बेस्ड होता है। देखो आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ तीन तरीके के, मतलब आज की डेट में अगर हम बात करें तो तीन तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं। एक होता है आपका बेयर मेटल, जिसमें हमारा पुराना ट्रेडिशनल चल रहा था। दूसरा होता है वीएनएफ, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। तो उसमें क्या होता है, आपकी एक वीएम बनती है, वीएम के अंदर आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है। तीसरा होता है सीएनएफ, कंटेनर बेस्ड। सो सीएनएफ में क्या होता है कि सीएनएफ में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे होगी वो वीएम हो, बेयर मेटल हो या कुछ भी हो, उस बेसिकली उस पे कंटेनर्स चल रहे हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो कंटेनराइज्ड हो गया है। तो तीनों टाइप की फिजिबिलिटी होती है हर एक प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पे नेटवर्क डायरेक्टर और एप्लीकेशन मैनेजर बेसिकली अगर हम देखें लेमेंस टर्म में, तो ये दोनों सर्वर है, ठीक है। ये कुछ काम कर रहे हैं, इसका काम है ऑर्केस्ट्रेशन का, इसका काम है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का। तो ये मैं तीनों मॉडल में डिप्लॉय कर सकता हूँ, मतलब मैं इसको एक फिजिकल सर्वर पे भी कर सकता हूँ बेयर मेटल डिप्लॉयमेंट, मैं इसको वीएनएफ भी कर सकता हूँ और मैं इसको सीएनएफ भी कर सकता हूँ, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये बिकॉज ये जो लेयर है ये तो खुद प्लेटफॉर्म है, तो ये तो आपका सीएनएफ नहीं हो सकता ऑब्वियसली, राइट। बट वो तो कल हमने बात किया था कि ओपन स्टैक ने जो है अपने आप नीचे, तो उसको हम अभी कंफ्यूज नहीं करते। हम अभी सिंपल नॉर्मल बात करते हैं कि एप्लीकेशन और ऑर्केस्ट्रेशन ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, यस दे कैन बी वीएनएफ एंड सीएनएफ। अभी आज की डेट में आपको ये वीएनएफ मिलेगा मैक्सिमम केसेस में। हाँ, आपको कहीं ना कहीं सीएनएफ भी दिखेगा, जैसे आई कैन सी कि इन की जो ये ऑर्केस्ट्रेशन है ये सीएनएफ बेस्ड हो चुका है। यस, तो इसका आंसर है यस। ओके, इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलो, तो ये था हमारा ईटीएसआई फ्रेमवर्क। ईटीएसआई फ्रेमवर्क देखो, इसमें ना आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी टॉपिक रटने वाला नहीं था, ठीक है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमारा ओपन स्टैक है उसको लेके टेलीकॉम की जो इंडस्ट्री है उसने कैसे लेयर बाय लेयर डिवीजन किया हुआ है, सो दैट आप जब अपनी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और आप मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं इंटरेक्ट करते हो किसी के भी साथ, तो आपको ये क्लियरली पता होगा कि वो जो प्रोडक्ट है क्या वो लेयर वन का प्रोडक्ट है, क्या वो ओपन स्टैक है, क्या वो लेयर टू का प्रोडक्ट है, क्या वो एप्लीकेशन मैनेजर है, या लेयर थ्री का प्रोडक्ट है कि वो ऑर्केस्ट्रेटर है। तो ये तीन लेयर्स होती हैं, तो जस्ट समझने के लिए प्रोडक्ट्स तो आपके जो अपने आप अपने उनके ऊपर ही काम करोगे। हाँ, आप ये भी समझ सकते हो कि ये लेयर्स में आपका प्रोडक्ट कैसे फिट होता है, कैसे आपके प्रोडक्ट की डिप्लॉयमेंट जो है वो आज की डेट में ऑटोमेट हो चुकी है। इवन अब ऑर्केस्ट्रेटर के आने के बाद से आपको एक मतलब किसी प्रोजेक्ट बंदे की भी जरूरत नहीं है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट टीम को मतलब कमीशन करो कि वो आपका प्रोडक्ट डिप्लॉय करें। नहीं, आपने सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटर में जाना है और आपका पूरा का पूरा नेटवर्क डिप्लॉय हो जाएगा। तो आई थिंक आप ये पॉइंट समझ पा रहे होगे कि ऑर्केस्ट्रेटर का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके आने के बाद से आपको अलग अलग इंडिविजुअली टीम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज आज हम सेशन इसको कंक्लूड कर सकते हैं, बहुत